दोस्त, मेरे बाबा ने मुझे तुम्हें दे दिया है, पर वादा करना तुम मेरे बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताओगे। सूर्यनगर नामक एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक गरीब काले अंगूर बेचने वाला रहता था। घर में थी उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी राधा। वह रोज जंगल से ताजे काले अंगूर तोड़कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इतना गरीब होने के बाद भी कृष्णा बहुत ही ईमानदार और मिलनसार था। आज भी सुबह सुबह कृष्णा घर से अंगूर बेचने के लिए निकला था। अंगूर ले लो, अंगूर, काले अंगूर, ताजे और मीठे अंगूर। अंगूर ले लो, अंगूर ले लो, काले काले मीठे अंगूर ले लो। जंगल से आए ओहो जी आए, रस से भरे ये अंगूर ले लो। काले अंगूर, मीठे अंगूर, सेहत वाले अंगूर ले लो। दाम ना पूछो, स्वाद तो चख लो। मुंह में घुलते अंगूर ले लो। अंगूर ले लो, अंगूर ले लो, काले काले मीठे अंगूर ले लो। अरे भाई, बहुत गागा कर अंगूर बेच रहे हो। ये अंगूर कितने रुपए किलो दिए हैं? भाई, ताजे मीठे अंगूर 50 रुपए किलो हैं। बिल्कुल ताजे मीठे अंगूर है, अभी अभी जंगल से तोड़ कर लाया हूँ। अरे बाप रे, इतने महंगे अंगूर! तुम्हारे अंगूरों में सोना जड़ा हुआ है क्या? बहुत महंगे दे रहे हो। नहीं भाई, महंगे नहीं हैं। ये अभी अभी जंगल से आए हैं, बिल्कुल ताजे हैं और बहुत मीठे भी हैं। एक अंगूर चक्कर तो देखो। और वैसे भी अब अंगूर के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अगर 20 रुपए किलो दोगे तो लूंगा, वरना रख लो अपने मीठे ताजे अंगूर, मैं कहीं और से ले लूंगा। 20 रुपए बहुत कम है भाई, इतने में तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो फिर अपने अंगूर अपने पास ही रखो। ग्राहक चला जाता है। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कृष्णा का एक भी अंगूर नहीं बिका। एक भी अंगूर ना बिकने से कृष्णा बहुत दुखी था और सोच रहा था कि आज घर का राशन कैसे आएगा। आज तो घर में सब भूखे ही रह जाएंगे। और भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा था कि तभी गांव का प्रधान वहां आता है और कृष्णा से बोलता है, अरे कृष्णा, क्या सोच रहे हो? आज तो तुम बहुत दुखी लग रहे हो। नमस्ते प्रधान जी। हाँ, मैं दुखी तो हूँ। अब क्या ही बताऊँ आपको। आज मेरी जरा भी बिक्री नहीं हुई है। एक भी अंगूर नहीं बिका अभी तक। बिक्री नहीं होगी तो घर में खाना कैसे आएगा? प्रधान हरिनारायण तो पहले से ही बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति था। कृष्णा की बात सुनकर प्रधान मन ही मन सोचने लगा, इसके अंगूर तो वाकई बहुत अच्छे हैं। क्यों ना मैं कम दाम में इसके खरीद लूं, तो फायदा मेरा ही होगा। ऐसा करो कृष्णा, आज तो मुझे 10 किलो अंगूर 30 रुपए किलो दे दो। तुम्हारी बिक्री भी हो जाएगी, नहीं तो सुबह तक तुम्हारे सारे अंगूर खराब ही हो जाएंगे। सही कह रहे हैं प्रधान जी। प्रधान जी कितने अच्छे हैं, गरीब लोगों के लिए कितना सोचते हैं। मान लेता हूं इनकी बात। कम से कम खाली हाथ तो घर नहीं जाऊंगा और घर में किसी को भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा। प्रधान अंगूर लेकर चला जाता है और इधर कृष्णा भी खुशी खुशी घर के लिए निकल जाता है। पर गरीबों की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती। एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी हमेशा इंतजार करती रहती है। जैसे ही कृष्णा घर पहुंचता है, तभी उसकी पत्नी राधा बोलती है, आप आ गए? आप आ गए। देखो ना, माँ की तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार है उन्हें। मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको राधा, घबराओ मत। मैं जल्दी ही जाकर वैद्य जी को लेकर आता हूँ। तुम माँ का ध्यान रखो
मैं आता हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन कृष्णा दौड़कर वैद्य जी को लेने चला गया और थोड़ी ही देर में वैद्य जी को लेकर आ गया। वैद्य जी माँ को देखते हैं और फिर बोलते हैं, कृष्णा, माँ जी को बहुत तेज बुखार है और दवा महंगी है, लेकिन जरूरी भी है। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। उस दिन की सारी कमाई माँ की दवाइयों में खर्च हो जाती है, पर कृष्णा खुश था क्योंकि कुछ ही दिनों में माँ ठीक हो गई थी। लेकिन कृष्णा के घर के हालात और खराब हो जाते हैं। तब राधा बोलती है, अजी सुनते हो, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ऐसे कैसे काम चलेगा? भगवान पर भरोसा रखो, आज जरूर कुछ अच्छा होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। आज सारे अंगूर बिक जाएंगे। आज कुछ ना कुछ कमाई तो जरूर होगी। कृष्णा आज फिर से अंगूर बेचने निकल जाता है, लेकिन आज भी एक भी अंगूर नहीं बिका। थक हार कर कृष्णा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां से एक साधु निकलते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि पुत्र, पुत्र कुछ भिक्षा मिलेगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं बाबा, मैं तो खुद ही बहुत गरीब हूं। बस ये अंगूर हैं। तभी साधु कृष्णा से कुछ अंगूर भिक्षा में मांग लेते हैं। तब कृष्णा भी सोचता है कि सुबह तक तो वैसे भी ये अंगूर खराब हो ही जाएंगे, अच्छा ही है अगर ये किसी के काम आ जाए तो। ऐसा सोचकर कृष्णा पूरी अंगूर की टोकरी साधु को दे देता है। तब साधु बोलते हैं, पुत्र, निस्वार्थ दान सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं तुझसे बहुत खुश हूं। मैं तुझे मेरी ये चिड़िया देना चाहता हूं। पुत्र, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है। इसका नाम झिलमिल है। ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है। लेकिन ये चिड़िया तुम्हें कैसे मिली, इसकी सच्चाई कभी किसी को मत बताना। साधु एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया कृष्णा को दे देता है और वहां से चला जाता है। तब झिलमिल चिड़िया कृष्णा से बोलती है, दोस्त, मेरे बाबा ने मुझे तुम्हें दे दिया है, पर वादा करना तुम मेरे बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कभी किसी से कुछ नहीं बताऊंगा, और मैं भी तुम्हारे बाबा जैसे ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम चिंता मत करना। वैसे झिलमिल चिड़िया, तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है। अरे, ये तो मेरे बाबा को पहले से पता था, इसीलिए तो मेरे बाबा ने मुझे तुम्हारे साथ भेज दिया है। और वो तो समय आने पर पता चलेगा कि कौन किसका ध्यान रखेगा। लगता है तुम भी मेरे बाबा जैसी बहुत अच्छी हो। दोनों हंसने लगते हैं। कृष्णा झिलमिल चिड़िया को घर ले आता है।
राधा उस चिड़िया को रखने से मना कर देती है, लेकिन तभी कृष्णा बोलता है, अरे मेरी राधा रानी, एक छोटी सी चिड़िया को रखने में कैसी परेशानी। दिन के चाल छादाने ही तो खाएगी। और वैसे भी मेरी राधा का दिल तो बहुत बड़ा है। झिलमिल चिड़िया दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। दोनों की बातें बीच में ही काटते हुए बोलती है, अरे राधा, तू तो कितनी अच्छी है। मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी मधुर आवाज से तेरा मन बहलाती रहूंगी। और अगर तू मुझे थोड़े दिन रख लेगी ना, फिर तू ही मुझे कहीं नहीं जाने देगी। मेरे कृष्णा की प्यारी राधा, चल अब जल्दी से मान जाना, जल्दी से हाँ भी कर दे अब। झिलमिल की बातें सुनकर राधा को हंसी आ जाती है और वह उसे घर में रखने को तैयार हो जाती है और फिर सब खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं। जब भी कृष्णा कहीं जाता तो झिलमिल उसके साथ ही जाती। और झिलमिल का आना तो जैसे कोई जादू हो, घर में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। झिलमिल के आने के बाद कृष्णा के अंगूर बिना मोल भाव बिकने लगते हैं। पहले तो कृष्णा टोकरी में अंगूर बेचता था, पर अब उसने छोटी सी दुकान भी ले ली थी। दुकान पर से उसकी और अच्छी बिक्री होने लगी और घर में खुशहाली लौट आती है। घर में अब सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। कृष्णा एक अच्छा सा घर भी ले लेता है, लेकिन गरीब कृष्णा को आगे बढ़ता देख गांव वालों को उससे जलन होने लगती है और दूसरे फल वाले उससे जलने लगते हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। इस कृष्णा की वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया है। पता नहीं इसके हाथ ऐसी कौन सी जादुई छड़ी लग गई है कि दिन ब दिन ये तरक्की करता जा रहा है। हाँ, पहले तो ये एक टोकरा अंगूर भी नहीं बेच पाता था, पर अब दुकान भर भर के अंगूर बेच देता है। हाँ। सारे फल वाले आपस में मिलकर एक योजना बनाते हैं और प्रधान के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि कृष्णा दूसरों के खेतों से अंगूर चोरी करके बेचता है और उसकी वजह से सभी फल वालों का धंधा चौपट हो गया है। धीरे धीरे सारे फल वाले प्रधान जी को कृष्णा के खिलाफ कर देते हैं। तब प्रधान जी सच्चाई का पता लगाने के लिए कृष्णा के घर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह घर के बाहर पहुंचते हैं तो उनके कानों में अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। प्रधान जी बाहर खड़े होकर सब सुनने की कोशिश करते हैं। अंदर राधा कृष्णा से पूछ रही होती है कि अजी सुनते हो, जब से ये झिलमिल चिड़िया हमारे घर आई है तब से हमारे घर सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अरे नहीं पगली, ऐसा कुछ नहीं है। ये तेरी गलतफहमी है। तू भी ना कुछ भी सोचती रहती है। मैंने तुझसे कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। पर अंदर ही अंदर कृष्णा भी ऐसा ही सोच रहा था। राधा कृष्णा को अपनी कसम देकर फिर से वही बात पूछती है। झिलमिल चिड़िया भी सब सुन रही थी। वो भी कृष्णा से मना करने की कोशिश करती है, पर अब कृष्णा राधा को सब सच सच बता देता है और उनकी ये सारी बात बाहर खड़ा हुआ प्रधान भी सुन लेता है। सारी बात सुनने के बाद प्रधान सोचता है कि इस जादुई चिड़िया का इसके पास क्या काम, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। अब प्रधान का शैतानी दिमाग जाग जाता है और वो अंदर चला जाता है और कृष्णा पर झूठे आरोप लगाता है और बोलता है, कृष्णा, तुमने दूसरे के खेतों से अंगूर चुरा चुरा कर बेचे हैं। इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा और तुम्हें 50,000 रुपए देने होंगे।
कृष्णा डर जाता है और प्रधान जी से बार बार मना करता है कि उसने कोई चोरी नहीं की है, ये सब उसकी मेहनत का है। पर प्रधान जी उसकी एक बात नहीं सुनते और बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, तुमने चोरी की है और दंड तो तुम्हें मिलकर रहेगा। अगर 50,000 नहीं दे सकते तो तुम्हें ये झिलमिल चिड़िया मुझे देनी होगी। प्रधान जी झिलमिल चिड़िया को छीन कर ले जाते हैं। अब तो सब कुछ ही उल्टा हो गया था। कृष्णा फिर से गरीबी की ओर जाने लगा और इधर प्रधान जी के पास तो जैसे पैसों की बरसात सी होने लगी। पर प्रधान जी झिलमिल चिड़िया को ले तो आए थे, पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते थे और झिलमिल चिड़िया भी बहुत उदास रहने लगी थी। समय बीतने लगा। फिर एक दिन प्रधान जी से चिड़िया के पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया। मौका देखते ही झिलमिल चिड़िया पिंजरे से बाहर निकल गई और वहां से उड़कर चली गई। चिड़िया के जाते ही जैसे प्रधान पर तो कंगाली ही आ गई और इधर कृष्णा के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। बहुत सोचने के बाद कृष्णा उस साधु के पास चला जाता है और उन्हें सारी बात सच सच बता देता है और माफी मांगता है। तब साधु जी कहते हैं, घबराओ मत पुत्र, मुझे सब पता है। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सच्चे दिल वालों को ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता। और तभी झिलमिल भी बाहर आ जाती है और साधु जी कृष्णा को फिर से वो चिड़िया दे देते हैं। इस बार साधु जी ऐसा वरदान देते हैं कि अब इस चिड़िया को कृष्णा से कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। ये सुनकर कृष्णा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो झिलमिल चिड़िया के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। अब कृष्णा अपने परिवार और झिलमिल चिड़िया के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी, धैर्य और दया कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो इंसान कठिन समय में भी सच का रास्ता नहीं छोड़ता और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करता है। लालच, घमंड और छल से कमाया गया सुख केवल कुछ समय का होता है, लेकिन निस्वार्थ दान, सच्चे कर्म और नेक दिल से किया गया काम जिंदगी भर फल देता है। इसलिए हमें कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। गरीब, असहाय और जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मानवता और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कर्मों का फल की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये सीख ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही रोचक, भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल एहसास स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।